हेल्स पैराडाइज एपिसोड 11। इस एपिसोड का शुरुआत भी पिछले एपिसोड से ही जुड़ा हुआ है, जहां डेसू मॉन्स्टर चौबे के गले पर हमला करके उसे घायल कर देता है और वो मरने की हालत में जमीन पर पड़ा होता है। वहीं उसका भाई टोमा चौबे की ऐसी हालत देखकर उसे बचाने के लिए आ रहा था, लेकिन तभी उसके सामने सोसिन मॉन्स्टर्स आकर उसे रोक लेते हैं। उसी समय वो मॉन्स्टर चौबे को मरने की हालत में उस गड्ढे में फेंकने वाला था, जहां चौबे धीरे धीरे 10 यानी एलिक्सर ऑफ लाइफ में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन जब वो मॉन्स्टर चौबे को उठाने जाता है, तभी चौबे होश में आकर उस मॉन्स्टर के फेस को नोच लेता है और उसे कहता है कि उसे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए था। वहीं वो मॉन्स्टर गौर करता है कि चौबे का गर्दन ठीक हो चुका है, जिससे उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, क्योंकि नॉर्मल आदमी के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो अंदाजा लगाता है कि जब वो गड्ढे में था तो वो उन लताओं से मर्ज हो गया होगा जिनसे सारे आदमी 10 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तभी चौबे उस मॉन्स्टर से पूछ रहा था कि वो उसमें से कुछ अजीब चीजों को महसूस कर रहा था, जिससे वो मॉन्स्टर सोचता है कि कहीं वो टाओ को महसूस तो नहीं कर रहा था, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। जिस पर चौबे पूछता है कि कहीं ये टेंशन की ताकत तो नहीं है या फिर उन्हें मारने का ये तरीका तो नहीं है। वहीं वो मॉन्स्टर देखता है कि चौबे का टाओ पहले से काफी बड़ा हो चुका है, जिससे वो महसूस कर रहा था कि वो उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए वो उसे मारने का सोचता है और फिर वो टाओ की मदद से चौबे पर हमला करने लगता है, जिसे चौबे देख नहीं पा रहा था, और ऐसा करते हुए उसका हाथ टूट जाता है, जो तुरंत अपने आप ही ठीक हो जाता है। जिससे वो मॉन्स्टर भी समझ चुका था कि वो ह्यूमन कैपेबिलिटी से कहीं आगे बढ़ चुका है। वहीं चौबे अपने बॉडी चेंजेस को देखकर काफी खुश था, जिस पर वो मॉन्स्टर उससे पूछता है कि क्या वो अपने बॉडी को चेंज होता देखकर चिंतित नहीं है, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब वो इंसान ही नहीं रहेगा। जिस पर चौबे का कहना था कि संसार में कोई भी चीज एक समान नहीं रहती, और वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन उसमें भी एक चीज है जिसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस पर वो मॉन्स्टर पूछता है कि क्या वो खुद के पहचान के बारे में बात कर रहा है, तो चौबे उसे ना में जवाब देते हुए अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर बहुत सारे डाकू उन पर ये इल्जाम लगा रहे थे कि उनके बड़े खानदान और क्लासी लुक के होने की वजह से सब डाकुओं से नफरत करते हैं, इसलिए वो उन्हें भी उनकी तरह बनाने वाले हैं, जिसके लिए वो सबसे पहले टोमा को चुनते हैं। जिसे सुनते ही चौबे एक चाकू को उठाकर अपने एक आंख को काट लेता है और उनसे कहता है कि अब तो वो क्लासी नहीं रहा, लेकिन फिर भी उन्हें अगर ये कम लग रहा है तो वो उसे और भी घाव दे सकते हैं। जिसके बाद प्रेजेंट सीन में चौबे उस मॉन्स्टर से कह रहा था कि वो उसकी बातों को नहीं समझेगा, जिस पर वो मॉन्स्टर अपने टाओ की मदद से उस पर अटैक करने लगता है, जिससे चौबे बचते हुए उसके नाभि पर हमला कर देता है और उनसे कहता है कि उन सब की एक ही कमजोरी है, उनकी नाभि। वहीं वो मॉन्स्टर देख रहा था कि चौबे का टाओ बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए वो उस पर फिर से टाओ की मदद से अटैक करता है, लेकिन इस बार चौबे भी उसके अटैक को देख पा रहा था और वो उससे बच जाता है। और अब वो ये भी देख पा रहा था कि उस मॉन्स्टर की बॉडी से कुछ निकल रहा था, जिससे उसकी बॉडी घिरी हुई थी। जिसे सुनते ही वो मॉन्स्टर दूसरे सोसिन मॉन्स्टर से हेल्प मांग रहा था, लेकिन वो देखता है कि टोमा ने सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है। वहीं चौबे उसकी और भी एबिलिटीज देखना चाह रहा था, जिस पर वो मॉन्स्टर अपने हाथों में टाओ को इकट्ठा करने लगता है, लेकिन उसी समय चौबे उसके हाथों को कुचल देता है। और उसे देखकर चौबे ये भी सीख चुका था कि टाओ को यूज कैसे करते हैं, जिसमें मॉन्स्टर अपने बॉडी को टाओ से ढककर मजबूत करते हैं, जिस वजह से चौबे के द्वारा टेंशन पर किए गए सारे हमले बेकार थे। इसी बीच चौबे भी अपने हाथों में टाओ को इकट्ठा करता है और उस मॉन्स्टर पर हमला करके उसके पेट में छेद कर देता है, जिससे चौबे देख पा रहा था कि वो मॉन्स्टर मरने वाला है, क्योंकि उसका टाओ कमजोर पड़ रहा था। जिस वजह से वो इस बात से खुश था कि टेंशन मॉन्स्टर भी मारे जा सकते हैं, और फिर वो उससे टेंशन मॉन्स्टर का पता पूछता है। वहीं उसका भाई चौबे के स्कार्स को देखकर चिंतित हो रहा था। तभी चौबे उसे गुस्से से घूरता है और उसे उसके ख्यालों से निकलकर उसकी मदद करने को कहता है, लेकिन टोमा अभी भी उसके बारे में चिंतित था। इसी बीच हम देखते हैं कि टामिया अपने कंधे पर मे को बिठाकर टाओ के बारे में जानना चाह रहा था, जिसके लिए वो अलग अलग मॉन्स्टर को मारते हुए उससे पूछ रहा था कि क्या वो ठीक कर रहा है। जिस पर मैं अभी भी ताकतवर, कमजोर और टाओ जैसे शब्दों को दोहरा रही थी, जिससे टामिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी समय वो गाबीमारू की फाइट दिखाकर उससे पूछता है कि क्या वो ठीक कर रहा है, लेकिन इस बार भी मैं दोबारा उन्हीं शब्दों को दोहराती है। वहीं साइमन फूची मॉन्स्टर्स को डायसेक्ट करके उन्हें एनालाइज कर रहे थे, जिससे उसे ये पता चला है कि सारे मॉन्स्टर्स के इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, जिस वजह से सारे मॉन्स्टर्स का वीक पॉइंट अलग अलग जगह पर होता है। जिसके बाद वो मे के बारे में भी जानना चाह रहा था, क्योंकि वो भी एक मिस्ट्री है। जिस पर गाबीमारू सोच रहा था जब मैंने उसे बचाया था तब उसने एक अजीब से पावर का यूज किया था, जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। उसी समय गाबीमारू मे को रोता हुआ देखता है, जिसे देखकर वो सोचता है कि वो अंदर से अभी भी बची ही है। उसी समय टामिया गाबीमारू को उस लड़की को ना रुलाने को कहता है, क्योंकि उसका मानना है कि उसके घूरने से लड़कियां रोने लगती। जिस पर गाबीमारू कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शादीशुदा है। तो टामिया उसे समझाता है कि उसका वो मतलब नहीं था।
उसी समय एक डोसी मॉन्स्टर मे को देखकर टामिया पर हमला कर देता है, जिससे टामिया बच तो जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर मे को टामिया से छीन लेता है और उसे जमीन पर बिठा देता है। और वो मॉन्स्टर उसे कह रहा था कि वो उसे बहुत पहले से खोज रहा था, जिसके साथ ही वो मे का नाम बहुत इज्जत से ले रहा था, जिसे सुनकर सभी हैरान थे। तभी वो मॉन्स्टर बताता है कि मे को कई 100 साल पहले होराई से निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो महल से गायब हो गई और उन्हें उसे ढूंढने से मना किया गया था, और ये उसका लक ही है जिसकी वजह से वो उससे दोबारा मिल पाया। इसलिए वो मे को दोबारा वापस ले जाना चाहता है। तभी गाबीमारू उससे पूछता है कि वहाँ क्या चल रहा है, जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है कि वो वही सवाल उनसे भी पूछ सकता है, जैसे कि वो इंसानों के साथ क्या कर रही है, क्योंकि वो भी एक टेंशन है जो इंसानों को खाती है, जिससे गाबीमारू कंफर्म हो जाता है कि वो इंसान तो नहीं है। और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसी समय वो मे को रोते हुए देखता है और वो उन दोनों के बीच में पहुंच जाता है, जिस पर वो मॉन्स्टर उससे पूछ रहा था कि वो क्या कर रहा है, जिस पर गाबीमारू कहता है कि उसे भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि वो ये भी नहीं जानता कि ऐसा करने से उसका क्या अंजाम होगा। लेकिन वो मे को दोबारा रुला नहीं सकता, इसलिए उसके लिए सब ठीक है। तो वो मॉन्स्टर कहता है कि ऐसे भी वो उन्हें टैन में कन्वर्ट करने वाला था। उसी समय उस मॉन्स्टर के पीछे से एक और मॉन्स्टर निकल आता है और वहाँ पर बहुत सारे कीड़े इकट्ठा हो जाते हैं, जिन्हें देखकर गाबीमारू को भी नहीं पता कि वो केवल इंसेक्ट यूजर हैं या फिर वो उनके बॉस हैं। तभी उनकी तरफ बहुत सारे कीड़े आने लगते हैं, जिन्हें एक ही झटके में खत्म करते हुए टामिया कहता है कि इनकी वजह से उसने अपना एक हाथ खो दिया था, इसलिए वो उन्हें बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहता है। जिस पर साइमन फूची कहता है कि तब तो वो भी एक थैंक यू डिजर्व करता है, क्योंकि उसी ने उसके हाथ को ठीक किया था। जिस पर गाबीमारू कह रहा था कि वो शायद थैंक यू नहीं कहना चाहते, लेकिन टामिया कहता है कि वो सीरियस है, क्योंकि एक हाथ खोने की वजह से वो अपने स्वॉर्ड स्किल को और भी अच्छा कर पाया। तभी वो मॉन्स्टर टाओ की मदद से टामिया पर हमला कर देता है, जिसे देखकर गाबीमारू हैरान हो जाता है कि वो भी उस पावर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनके अटैक्स टेंशन से मिलते जुलते थे। जिसके बाद वो दोनों मॉन्स्टर लगातार इन पर हमला करने लगते हैं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर गाबीमारू से पूछ रहे थे कि उनका तो मे से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो मे की रक्षा क्यों कर रहे हैं। जिस पर गाबीमारू कहता है कि वो सही कह रहा है, क्योंकि अगर पहले वाला गाबीमारू होता तो शायद वो मे को छोड़ देता, लेकिन जब से वो इस आइलैंड पर आया है तब से वो अजीब तरह से बिहेव कर रहा है, और ना ही उसे ऐसा करने से बुरा फील हो रहा है, और किसी की मदद के बदले उसकी मदद करना तो कॉमन सेंस है। तो वो मॉन्स्टर उससे पूछता है कि वो उस लड़की से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है, जबकि वो उसे पसंद भी नहीं करती। जिसके साथ ही वो टाओ की स्टडी करते हैं, जिसके ट्रेनिंग के लिए उन्हें मे की जरूरत है। जिस पर टामिया उनसे पूछता है कि वो तो एक मॉन्स्टर हैं, तो वो ट्रेन कैसे करते हैं। तो वो बताते हैं कि टाओ सारी जीवित चीजों में फ्लो करता है, और टाओ को मास्टर करने के लिए 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जो हैं डोइन, ताइसोकू, सुइत्सु, सुतेन और सबसे इम्पोर्टेंट बोचुजुत्सु, जिनमें बोचुजुत्सु को परफॉर्म करने के लिए उन्हें एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है, जिनके साथ मिलकर वो अपने बॉडी में इन और यांग को सर्कुलेट करवाते हैं। जिस पर जब टामिया उसका मतलब पूछता है तो साइमन फूची उसे बताते हैं कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात कर रहे हैं, जिसके साथ इन मेथड्स को टेंशन ने इजाद किया था, जिनमें इन और यांग दोनों पाए जाता है, जिस वजह से वो हजारों सालों तक ट्रेनिंग करके अपने टाओ को बहुत बड़ा बना चुके हैं। तभी वो मॉन्स्टर बता रहा था कि ऑर्डिनरी क्रिएचर्स में केवल इन या फिर यांग होता है, इसलिए उसके मेल होने के कारण उसके पास यांग की है और मे के पास यिन की, जिसके साथ वो जुड़कर इन और यांग को सर्कुलेट करवाना चाहता है ताकि वो बोचुजुत्सु परफॉर्म कर पाए। और इसी ट्रेनिंग के लिए वो मे को वापस ले जाना चाहता है, जिसे सुनकर गाबीमारू और टामिया काफी गुस्सा हो चुके थे। जिसके बाद वो मॉन्स्टर आगे बता रहे थे कि भले ही टेंशन और मे का ओरिजिन सेम हो, लेकिन मे के पास केवल इनकी होने के कारण वो उनसे इंफीरियर है, जिस वजह से उसे पहले से निकाल दिया गया था। और उसके सामने 2 ऑप्शन रखे गए, जिनमें या तो वो कुत्तों की तरह मर जाए या फिर ट्रेनिंग में उनकी मदद करे, और इसी के लिए उसे एक बड़ा सा कट मार्क दिया गया। लेकिन अगले ही दिन में वहाँ से गायब हो गई, इसलिए वो ट्रेनिंग के लिए उसे वापस ले जाना चाहते हैं। वहीं गाबीमारू ये सब सुनकर हद से ज्यादा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि उसके वाइफ के साथ भी सेम घटना हुई थी, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर भी समझ चुके थे कि गाबीमारू को हराना आसान नहीं होगा। जिस वजह से वो अपने बॉडी को कीड़ों से ढक लेते हैं और बहुत बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिन्हें देखकर गाबीमारू सोच रहा था कि कहीं ये टेंशन की तरह ही तो नहीं है। तभी बहुत सारी तितलियां टामिया पर अटैक करने आती है, जिन्हें जब वो मारने जाता है तो वो पॉइजन से लड़खड़ाने लगता है। वहीं जब गाबीमारू दूसरे मॉन्स्टर पर हमला करता है तो उसका स्किन काफी हार्ड होता है, लेकिन फिर भी वो उसके आग से जल जाता है, जिससे बचने के लिए वो मॉन्स्टर अपने जले हुए पार्ट को अलग कर देता है और वापस से गाबीमारू पर हमला करने लगता है, जिससे गाबीमारू समझ चुका था कि वो टेंशन जितना ताकतवर नहीं है। और जब दोबारा उन पर तितलियां हमला करने आती है तो गाबीमारू बहुत बड़ी आग की दीवार खड़ी कर देता है, जिससे मॉन्स्टर अपने हमले को रोक देते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि वो कहीं मे को ना मार दे। तभी गाबीमारू सोच रहा था कि काश वो मे की बातों को समझ पाता तो वो मॉन्स्टर के खिलाफ कुछ कर पाता। तभी साइमन फूची उन्हें कहते हैं कि उन्हें टाओ को देखने के लिए अपने माइंड को ताकतवर और कमजोर बनाना होगा, जिस पर गाबीमारू उससे पूछता है कि वो मे की बातों को कैसे समझा। तो साइमन फूची उसे कहते हैं
कि उसने उनके शब्दों और इशारों को जोड़कर इस सेंटेंस को बनाया है, जिसके साथ ही जब उसने उन्हें टच किया तब वो टाओ को फील कर पाए। लेकिन टाओ को देखने के लिए कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, जिसके साथ ही उसके केस में उसके माइंड को कमजोर बनाना होगा। जिस पर गाबीमारू उसे कहता है कि वो एक बैटल में है, वो अपने माइंड को कमजोर कैसे कर सकता है। तो साइमन फूची उसे समझाते हैं कि टाओ एक लाइफ फोर्स की तरह है और जब तक वो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को नहीं पहचानेगा तब तक वो टाओ को नहीं देख सकता, जिसके बारे में गाबीमारू सोच ही रहा था। तभी मैं उसे कहती है कि कमजोरी का फल ताकत होता है और ताकत के बीच कमजोरी, जिससे उसे सागरी की बात याद आती है, क्योंकि वो भी उसे यही सब बातें सिखा रही थी। उसी समय साइमन फूची कह रहे थे कि इसे एक रात में सीखा नहीं जा सकता, लेकिन तभी गाबीमारू कहता है कि वो सब कुछ सीख चुका है। जिसके बाद वो उन मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ने लगता है जिसे साइमन फूची रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी मैं गाबीमारू को देखकर कह रही थी कि उसका टाओ काफी बड़ा हो चुका है। वहीं जब मॉन्स्टर्स गाबीमारू पर हमला करते हैं तो वो उन्हें डॉज कर पा रहा था, जिससे साइमन फूची काफी हैरान था। लेकिन टामिया ज्यादा सरप्राइज नहीं था, क्योंकि वो इवागाकुरे के बारे में जानता था। वहीं गाबीमारू उस मॉन्स्टर के टाओ को देख पा रहा था और उसके अटैक्स को भी प्रिडिक्ट कर पा रहा था, जिसके साथ ही वो अपने पीछे के मॉन्स्टर्स को भी महसूस कर रहा था, जिसे गाबीमारू सोच रहा था कि उसे पहले किसी ने ये सब क्यों नहीं सिखाया। और अब वो ये भी जान चुका था कि सागरी की पावर कहाँ से आती है। तभी वो उस मॉन्स्टर के अटैक को रोकते हुए टाओ की मदद से उसके हाथ को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर्स भी हैरान हो जाते हैं। और अब गाबीमारू टेंशन के लेवल पर पहुंच चुका था। तभी गाबीमारू उन दोनों मॉन्स्टर को मारकर जमीन पर गिरा देता है और उससे उसके दूसरे साथियों के बारे में पूछता है। तो वो मॉन्स्टर बता रहे थे कि उनके जैसे 3 डेसू मॉन्स्टर को उनकी खोज में भेजा गया था, और ऐसा कहते हुए वो मॉन्स्टर कोई अटैक प्लान कर रहा था। तभी टामिया उस मॉन्स्टर पर हमला करने आ रहा था। उसी समय गाबीमारू टामिया के पीछे बहुत सारे कीड़ों को देखता है, जिन्हें गाबीमारू जंप कर उन्हें जला देता है। वहीं टामिया उस मॉन्स्टर को 2 भागों में काट देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सागरी की टीम होराई पहुंच चुकी है, जहां जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं उसी समय एक टेंशन होको के सर को धड़ से अलग कर देता है। और फिर हम उस टेंशन को देखते हैं, जिसके साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।